थाईलैंड की पुलिस ने एक मंदिर में जांच के दौरान 300 से अधिक शिशुओं के शव बरामद किए। बाद में जब और गहराई से तलाशी ली गई तो मंदिर के मुर्दाघर से 1600 से ज्यादा सड़े गले भ्रूण और शिशुओं के शव मिले। चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर भ्रूण अधूरे थे, लेकिन कुछ इतने बड़े थे कि सामान्य रूप से जन्म ले सकते थे। उन्हें सफेद प्लास्टिक बैग में भरकर मंदिर के द्वार पर रखा गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। मृत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए पुलिस ने विशेष रूप से एक बड़े भिक्षु को बुलाकर प्रार्थना और अनुष्ठान करवाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन बच्चों की हत्यारिन कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही माताएं थीं। थाईलैंड में गर्भपात अवैध है और जब कोई महिला धोखेबाज प्रेमी या पति की बेवफाई का शिकार होकर अनचाहे गर्भ से जूझती तो मजबूरी में काले धंधे वाले गैर कानूनी क्लिनिक का सहारा लेती। यहाँ डॉक्टरों के पास न तो सही साधन होते और न ही सुरक्षित इलाज। नतीजतन कई भ्रूण और नवजात मारे जाते और शव मंदिर के मुर्दा घर में छिपा दिए जाते। इसी बीच अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक बार अवैध सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने गलती कर दी और लड़की की मौत हो गई। डर के मारे वह मौके से भाग गया। पत्रकार दा ज्वांग जब वहां पहुंचा तो उसने बेहद डरावना नजारा देखा। तस्वीरें खींचते समय उसे लगा जैसे मृतदेह उसकी ओर देख रही हो। इसके बाद और भी विचित्र घटनाएं होने लगी। एक रात दा ज्वांग अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर लौट रहा था। घर के नीचे पहुंचे ही थे कि बेटी अचानक रुक गई और सोसाइटी के गेट की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। लेकिन जब माता पिता ने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा बेटी का भ्रम होगा और उसे घर ले गए। अगले दिन बेटी ने स्कूल जाते समय रास्ते में इशारा करते हुए कहा, वो रहा मेरा छोटा भाई। पति पत्नी ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर उस शाम जब पत्नी बेटी को बाजार ले गई तो अचानक बच्ची ने बच्चों की हंसी की आवाज सुनी और जैसे किसी अदृश्य शक्ति के बुलावे पर दौड़ पड़ी। माँ घबराकर पीछे भागी, लेकिन बच्ची गायब हो चुकी थी। आखिरकार माँ मंदिर के मुर्दा घर तक पहुँच गई। तभी कमरे का बंद ताला अपने आप खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। वह भय से जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक बेटी सामने आ गई और माँ उसे कसकर गले लगाकर घर ले आई। लेकिन उस रात बच्ची का बर्ताव और भी अजीब हो गया। कमरे में अकेली बैठी वह लगातार बड़बड़ाती रही जैसे किसी से बात कर रही हो। माँ ने झुंझलाकर पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? बच्ची ने अपने स्कूल बैग की ओर इशारा करके कहा, मैं भाई को घर ले आई हूँ। माँ ने तुरंत बैग खोला तो उसमें एक शिशु का शव दिखाई दिया। वह डर के मारे कांप उठी, पर जब पिता ने आकर बैग खोला तो शव की जगह एक खिलौना निकला। अगले दिन दा ज्वांग वह गुड़िया वापस मंदिर में छोड़ आया, मगर घर लौटते ही उससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं घटने लगी।